औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बेटा हमारा टॉपिक है अल्कीन, चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम डिफ़ाइन करेंगे अल्कीन्स को, फिर उसकी प्रिपरेशन करेंगे। हम पहले देखते हैं कि अल्कीन होता क्या है। बेटा अल्कीन हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। खा वो डबल बॉन्ड एक हो, दो हो, तीन हो, वह तमाम के तमाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता हो, उन तमाम कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? अल्कीन। तो सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन आ रही है बेटा, दोज अनसैचुरेटेड hydrocarbons, those unsaturated hydrocarbons in which carbon atom form double bond with other carbon atom, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, क्या कहलाते हैं बेटा? अल्कीन। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। बेटा अल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन सर, इन्हें हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन ही आता है, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। बेटा ये जो लफ्ज़ ओलिफिन है, ये एक लैटिन वर्ड ओलिफिएंट से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। रीज़न ये है कि बेटा जितने भी अल्कीन हैं, लोअर अल्कीन जिनमें कार्बन की तादाद कम है, जब वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। वो जो अल्काइल हैलाइड आपके पास बनेंगे, या हेलो अल्केन ज़्यादा बेटर है लफ्ज़ हेलो अल्केन, तो सर वो जो हेलो अल्केन बनेंगे वो सारे के सारे ऑयली प्रोडक्ट होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि सर अल्कीन के लोअर मेंबर जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हेलो अल्केन बनाते हैं, और हेलो अल्केन्स ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन का नाम दिया जाता है, यानी कि ऑयल बनाने वाले। तो आंसर आ जाएगा कि सर अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स बिकॉज लोअर मेंबर कौन सा बेटा? वो तमाम अल्कीन जिनमें कार्बन 2, 3, 4, 5 हो, कम, यानी कि कार्बन की तादाद कम हो, बिकॉज लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट। और वो कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा? एंड फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट। इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा? ओलिफिन्स। ये जो लफ्ज़ है ओलिफिन्स, ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड ओलिफिएंट से। द वर्ड ओलिफिन is derived from Latin word olifient means ऑयल फॉर्मिंग। तो ये इतना इनाफ है बेटा, यानी कि सर इसका मतलब ही क्या होता है? ऑयल बनाने वाले। इसलिए बेटा इनको क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। चले हम अपने अल्कीन की तरफ वापस आ जाते हैं। बेटा अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन है।
यानी कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। इथीन बेटा इसका आयोपेक नेम है, आप इसे इथाइलिन भी कह सकते हो। इथाइलिन बेटा जब YLENE लगा दिया जाता है तो ये इसका कॉमन नेम है। और ये कंपाउंड कौन सा है, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आप इसे C2H4 भी लिख सकते हैं। हमारे पास बेटा अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 एंड सो ऑन। वो तमाम के तमाम अल्कीन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड हो हम उन्हें मोनोइन्स का नाम देते हैं। यानी कि सर मोनोइन्स क्या है? मोनोइन्स तो डेफिनेशन आ जाएगी, दोज अल्कीन्स which contains one डबल बॉन्ड, जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, आर कॉल्ड मोनोइन। तो डाइन की डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे, दो अल्कीन विच कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड डाइइन्स। इसी तरह 3 हो तो ट्राइइन्स। बेटा हमारे पास जितने भी मोनोइन वाले अल्कीन हैं यानी कि मोनोइन्स हैं, उनका जर्नल रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला हमारे पास है CnH2n। यानी कि नई चीज आपके पास फार्मूला बेटा, द जर्नल रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला ऑफ ऑल मोनोइन्स। स्पेसिफिक कर दिया कि सर ये वो अल्कीन है जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, इज क्या है बेटा? CnH2n। अगर आपको याद हो हमारे पास जो अल्केन थे उनका फार्मूला था CnH2n+2। तो यहां पे CnH2n है, मतलब 2 हाइड्रोजन क्या है? कम है। इसमें 2 हाइड्रोजन है कम है, तो आप यूं कह सकते हैं कि सर दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन। ऑल मोनोइन्स यानी कि ये क्या है बेटा? अल्कीन, वो अल्कीन जिनमें एक डबल बॉन्ड है। ऑल मोनोइन्स हैव 2 हाइड्रोजन लेस देन द corresponding अल्केन। सर अगर आप अल्कीन लेते हैं कार्बन 5 वाली, तो आप अल्केन भी 5 वाला लें, आप देखेंगे कि अल्केन की निस्बत अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम हो। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है उनमें कार्बन की तादाद इक्वल हो। तो यहां तक बेटा आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हुई अल्कीन्स की। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देखिएगा बेटा ज़रा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन बेटा मैं ज़्यादातर उन्हीं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो आपके सिलेबस में शामिल है। जो चीज़ बेटा मैं आपको कहूंगा नीट है वही आपने लिखनी है, बाकी जो रफ में समझाऊंगा उसे आप बुक्स पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, मसलन मैकेनिज्म वगैरह। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास बेटा नंबर 1 पे, पहला हमारे पास मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा अल्काइल हैलाइड हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनमें हैलोजन एटम मौजूद हो। जब आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के उसकी जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। यहां पे लफ्ज़ है बेटा डी। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या है बेटा आपके पास? रिमूवल। और हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो सर हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। लेकिन बेटा याद रखिएगा डेफिनेशन में जब आप लिखोगे तो एडजेसेंट कार्बन एटम लिखना, बल्कि मैं लिख ही देता हूं, लिखे जरा डेफिनेशन। द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स, द रिमूवल लिख सकते हैं या एलिमिनेशन, द रिमूवल ऑफ, द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम। बेटा एडजेसेंट कहते हैं ऐसे कार्बन जो साथ साथ वाले हो। एक में से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो दूसरे में से आप हैलोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन हैलाइड पूरा आपके पास यहां से निकल जाएगा। तो सर द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म अल्कीन। और बनेगा क्या बेटा? टू फॉर्म अल्कीन इज कॉल्ड, टू फॉर्म अल्कीन इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म यहां पे बताता हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा रफ में या बुक की साइड पे, तो आपके पास आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। देखो बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है, लेकिन अकेला पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, उसके साथ अल्कोहलिक मीडियम यानी कि आपके पास अल्कोहल भी हो और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो। तो सर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये काम होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। याद रहे कि अगर आप अल्कोहल का लफ्ज नहीं लिखते तो आपका आंसर तकरीबन रॉन्ग है, क्योंकि बेटा हमारे पास एक्वियस KOH जब इस्तेमाल करते हैं तब अल्कोहल बनती है, और जब आप अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं आपके पास अल्कीन बनता है। पहले मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप साइड पे नोट कर लीजिएगा। मैकेनिज्म क्या है कि बेटा देखें हमारे पास अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम आम तौर पे मेथानोल या एथानोल, तो एथानोल ले लेते हैं CH3 CH2OH, ये बेटा आपके पास अल्कोहल है एथानोल। अल्कोहलिक KOH आपने इस्तेमाल करना है प्लस KOH, मैंने ओपन करके लिख दिया KOH आयनिक कंपाउंड है। बेटा जब अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया जाता है तो आपको पता है कि जो अल्कोहल होती है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि एसिड के साथ बतौर बेस और बेस के साथ बतौर एसिड रिएक्ट करती है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है लिहाजा इट विल एक्ट एज एसिड, और एसिड वो चीज होती है जो प्रोटॉन डोनेट कर दे, लिहाजा यहां से बेटा प्रोटॉन निकल जाएगा और यहां से बेस है तो आपको पता है कि बेस में से क्या निकलता है OH। बेटा H और OH जब यहां से इलिमिनेट होंगे तो आपके पास बनेगा CH3 CH2O नेगेटिव, साथ बेटा H और OH मिलकर क्या बना देंगे? वाटर H2O। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर K पॉजिटिव आयन भी मौजूद होगा, तो आपके पास एक कैटाइन बनेगा, एक एनाइन बनेगा और साथ बनेगा वाटर। ये जो बेटा एनाइन है इसका नाम है एथ ऑक्साइड आयन। क्या नाम है? एथ
ऑक्साइड आयन, यानी कि बेटा आपके पास है एथ ऑक्साइड आयन एनाइन के तौर पे एक्ट करेगा। अब बेटा वाटर के अंदर जब कोई आयनिक कंपाउंड आप ऐड करते हो, मसलन NaCl, अगर आपको याद हो, आपको कहा जाता है आमतौर पे बताएं बेटा क्या बनेंगे, तो बेटा याद रखिएगा वाटर में जब आयनिक कंपाउंड ऐड किया जाता है तो कुछ बनता नहीं है, बल्कि आयनिक कंपाउंड आयोनाइज होके आयन बनाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वाटर में ये एक्वियस बन जाता है। आप AQ लिख देते हो कि सर ये एक्वियस सोल्यूशन है आपके पास। बिल्कुल इसी तरह बेटा ये K इसके साथ अटैच नहीं है, ये सेपरेट है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयंस बना देते हैं, तो इसलिए ये आयन ही रहेंगे। अब बेटा ये जो एथ ऑक्साइड आयन है, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5O नेगेटिव, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इसकी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, तो ये आपके पास देखिए अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मैं जर्नल कर लेता हूं कि ये आपके पास R है, कार्बन कार्बन, ये बेटा इसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आमतौर पे क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है। और आपको पता है वैलेंसी के लिए यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन होगी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब बेटा ये जो हैलोजन्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे बेटा आपके पास एक रस्सी हो या चेन हो, आप उस चेन को खींचो तो उसके सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो खींच जाते हैं उसी डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह जब हैलोजन इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पॉजिटिव है तो वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की तरफ जाएंगे तो इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन जो है बेटा, ये जो फर्स्ट कार्बन है हैलोजन के साथ अटैच, इसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और ये जो कार्बन वेरी नेक्स्ट होता है इसे बीटा कार्बन कहा जाता है। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो बेटा जब आपके पास अल्कोहलिक KOH होता है, एथ ऑक्साइड आयन हमारे पास इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर देते हैं, यानी कि C2H5O नेगेटिव। बेटा ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे जिसे आप बीटा हाइड्रोजन कह रहे हैं। जिस वक्त ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी और आपके पास बनेगा C2H5OH। बेटा अल्कोहल दोबारा रीजनरेट हो गया। इसका मतलब है कि अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे या कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। दूसरा बेटा देखें यहाँ कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव ये जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है यहाँ से, आयन H आयन गया है, तो बेटा ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी खींच रहा है वो भी खींच रहा है, तो इन दो कार्बन के दरमियान अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान ये शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, दो बॉन्ड इधर हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन को अपना कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन की तरफ धकेल देगा, यानी कि ये बॉन्ड आसानी ब्रेक हो जाएगा ताकि कार्बन स्टेबलाइज हो सके, उसके 4 बॉन्ड बाकी रह सके। तो यहां से बेटा हैलोजन नेगेटिव आयन की शक्ल में निकलेगा। C2 हमारे पास बना था बेटा C2H5OH प्लस, बेटा देखिएगा हमारे पास बनेगा R, और उससे वेरी नेक्स्ट क्या है कार्बन। कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल, और यहां पे हाइड्रोजन वैसे का वैसे मौजूद, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है CH2, और ये हैलोजन यहां से निकल गया है। ये जो नेगेटिव आयन यहां से निकला है ये सोल्यूशन में मौजूद इस पोटाशियम आयन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, KX, क्या बना देगा बेटा, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। यानी कि ये मैकेनिज्म है कि सर हमारे पास है अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। बेटा यहां से अटैक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे भी हो सकता है,
ज़रूरी नहीं कि बीटा पे हों, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, वो माइनर बनते हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल सर हमारे पास डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और अल्कीन बन गया, तो पता चला कि सर दो साथ साथ वाले कार्बन हैं, एक में से हाइड्रोजन निकला है और एक में से हैलोजन, हैलोजन के साथ वाले कार्बन में से निकल रहे। तो इस तरह बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सेकेंडरी कार्बन है, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच हो। तो बेटा सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, वो भी इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है। फिलहाल सर दो एडजेसेंट कार्बन एटम में से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं और आपके पास डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। हम इसकी एग्जांपल यूँ लिख सकते हैं कि सर हमारे पास है आर, कोई अल्काइल ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये कोई बेटा इसके साथ हेलोजन। हम इसे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, KOH के साथ, लेकिन किसकी मौजूदगी में, अल्कोहल की मौजूदगी में, यानी कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है सॉरी बीटा हाइड्रोजन, ऊपर या नीचे कोई एक निकाल, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हैलोजन निकलेगा। और इस हैलोजन के साथ कौन अटैच होगा, इस हैलोजन के साथ ये पोटाशियम आयन अटैच होगा, यानी कि ये इसके साथ यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना देगा, KX, ये जो बनाया था। और दूसरा ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर। यहाँ सॉरी हमारे पास ये बेटा यहाँ पे बनाया था वाटर, ये बना पड़ा। तो सर H ये वाला और ये OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, H2O। तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, यानी कि बनेगा R कार्बन, एक हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है, डबल बॉन्ड, और ये क्या बनेगा, CH2। यानी कि बेटा हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर, और K और X मिलके पोटाशियम हाइड्रो पोटाशियम हेलाइड बना लेते हैं, KBr, KCl एक्सेट्रा। तो इसमें बेटा हमारे पास अल्कीन डेवलप हो जाता है। अब कोई आप इसकी वैसे एग्जांपल ले लें, ये जर्नल एग्जांपल है जिसमें R लिखा जाता है। सिमिलरली हमारे पास बेटा CH2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं ओपन कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन है, फर्ज कर लें। इसे मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हेलोजन निकलेगा और ये किसके साथ मिलेगा, K के साथ। तो आपके पास बनेगा KBr प्लस हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, H2O। अल्कोहल इस्तेमाल जरूर होता है लेकिन दोबारा रीजनरेट हो जाता है, जैसे आपने पीछे किया था, तो वैसे का वैसे रहेगा। और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा ईथीन। तो ये आपके पास बेटा रिएक्शन आपके हिस्से का है। तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी थी, अब आपने इसकी थ्योरी लिखनी होती है। तो आप यहाँ से थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप थ्योरी कैसे लिखेंगे, when alkyl halide is treated with alcoholic potassium hydroxide alkene is produced। इतनी से आपने थ्योरी लिखनी होती है अपने पास से। दूसरा मेथड है बेटा हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हम उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, तो देखते हैं बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है। तो बेटा डी का मतलब रिमूव होना और हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर का निकलना। तो सर हमारे पास व्हेन अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। तो पहले डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ
द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज called dehydration, is called dehydration। क्या करने के लिए? टू फॉर्म अल्कीन। सर जब आप अल्कीन बनाना चाह रहे होते हैं उस वक्त आप डिहाइड्रेशन करवाते हैं। मसले बेटा देखिएगा सिंपल सा, उसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे, मैकेनिज्म भी आपको बताता हूँ। मेरे पास ये कोई अल्कोहल है जर्नल में, जब मैं आर लिख देता हूँ इसका मतलब जर्नल होता है। यहाँ पे बेटा आपके पास CH2 है और ये भी CH2 और इसके साथ एक OH ग्रुप मौजूद है, तो ये अल्कोहल बन गया आपके पास। आप सिर्फ इसे हीटअप करेंगे, इसे पास करवाएंगे Al2O3 एलुमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 राउंड अबाउट 300 सेल्सियस पे। तो बेटा होगा क्या, इसे मैं ओपन कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, एक तरफ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और दूसरी तरफ से OH। होगा क्या कि सर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा H आयन निकलेगा, ये बॉन्ड OH के साथ जाएगा तो इस पे नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे H2O, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, यानी कि RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बन गया बेटा आपके पास अल्की। तो अब आप इसकी थ्योरी क्या लिखोगे कि सर हमारे पास व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड या हीटेड, व्हेन अल्कोहल इज पास्ड करना, व्हेन अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड एलोमीना। सर ये एलोमीना क्या होता है? Al2O3। तो सर डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। सर डिहाइड्रेशन होती एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड और आपके पास बनता क्या है? अल्कीन बनता है। क्या सर हमारे पास हमेशा एलोमीना ही इस्तेमाल होगा? नहीं, इसके अलावा और भी हमारे पास कैटालिस्ट हैं, मसलन फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10, नाम क्या है बेटा? फास्फोरस डेका ऑक्साइड, या फिर बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। दे कैन आल्सो बी यूज्ड, आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करके देखते हैं। बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड इस्तेमाल करना है। अल्कोहल हमारे पास बेटा 3 किस्म की होती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। बेटा देखें प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है हमारे पास, इधर देखिए जरा, आपके पास है CH3OH, फिर आपके पास है CH3CH2OH, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। मतलब बेटा ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, या तो वो कार्बन नेक्स्ट किसी कार्बन से अटैच ना हो, या फिर वो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, यानी कि सर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सच अ कार्बन एटम which is further attached with one carbon atom directly or no carbon atom। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CH2 CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। देखें सर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सच अ कार्बन एटम which is further attached directly with one carbon atom इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सर इसके साथ तो ये भी नहीं बेटा, इस कार्बन का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा ये कार्बन है, कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ,
अगर ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप है ये डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो तो इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। मसलन यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ भी CH3 लगा दें, या इसे बड़ा कर लें CH2 CH3, आपकी मर्जी। लेकिन बेटा डेफिनेशन क्या आएगी सर, द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सच अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच डायरेक्टली विद टू कार्बन एटम। सर ये दो से है, नेक्स्ट वो किसी से हैं या नहीं इससे हमें लेना देना नहीं है, इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो कार्बन है जो OH के साथ अटैच है यहां पे ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन जो OH के साथ अटैच है इसे सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और टर्शरी अल्कोहल क्या होता है कि सर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो नेक्स्ट डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, वो कार्बन नेक्स्ट किसी से अटैच हैं या नहीं इससे हमें लेना देना नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सच अ कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच डायरेक्टली विद 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। तो आपके पास टर्शरी कार्बन आएगा। तो ये बेटा हमारे पास है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की एग्जांपल्स। अब बेटा इनमें से हमारे पास रिएक्टिविटी के लिहाज से टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या है हमारे पास बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बेटा हमारे पास है सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे एंड में बेटा हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह हमारे पास बेटा रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम। चले हम सबसे पहले बेटा प्राइमरी अल्कोहल से तैयार करते हैं अल्कीन को। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है यानी कि CH3 और यहां बेटा आपके पास CH2 और यहां पे आपके पास क्या मौजूद है, OH। तो बेटा हम लोग यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। 75% आपको सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टेम्परेचर तकरीबन 140 to 170 डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे बेटा 3 हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन को ओपन कर लेता हूं, ये हाइड्रोजन निकलेगी और ये क्या निकलेगा, OH। यहां से बेटा H और OH निकल जाएगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और ये वाला बॉन्ड इस OH के साथ जाएगा, ये नेगेटिव। H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O वाटर। और बेटा यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा आपके पास इथीन तैयार हो जाएगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मसलन CH3 कार्बन और ये भी आपके पास CH3 और यहां पे क्या लगा हुआ OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो बेटा मैंने यूं कहा था कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल की निस्बत ज्यादा है, लिहाजा आपको अब 75 की निस्बत 60% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी तकरीबन 100 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी आपकी बुक में जो है उसे फॉलो कर लीजिएगा। यहां से बेटा एक हाइड्रोजन CH3 है, CH2 करके एक हाइड्रोजन ओपन कर लो, तो सर ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और प्राइमरी कार्बन के सेकेंडरी कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O प्लस बेटा हमारे पास है ऊपर CH3, ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बेटा कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया, डबल, और यहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो हमारे पास ये क्या बन गया जी, CH3 CH और यहां पे क्या है CH2, पैरोपीन। क्या बन गया बेटा, पैरोपीन। तो इस तरह बेटा एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गई। हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल CH3 कार्बन CH3 और ये CH3,
और ये है बेटा आपके पास OH अटैच। एक हाइड्रोजन को ओपन कर लो, ये हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पे आपको मजीद सल्फ्यूरिक एसिड लो लेवल पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 20% H2SO4 होगा और आपके पास टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, राउंड अबाउट 80 या 75, मेरा ख्याल 75 डिग्री या 65 टू बल्कि 65 टू 75 के दरमियान ये रिएक्शन हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा बेटा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और यहाँ पे आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बेटा CH3 और ये क्या करें CH3। तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा बेटा 1 2 3, 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे बेटा ये CH3 ग्रुप है ना, ये CH3, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो ये इसका आगे बेटा आपके पास है नाम। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि सर हमारे पास हकीकत में रिएक्शन होता कैसे। बेटा आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होने की वजह से प्रोटॉन डोनेट करता है। वो जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है, ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे रिएक्ट करती है। मैं मैकेनिज्म लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, और कोई बात नहीं है, देखिएगा कैसे, आपके सिलेबस में भी नहीं है मैकेनिज्म। हमारे पास बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि सर H2SO4 डिकम्पोज होता है तो HSO4 नेगेटिव प्लस H आयन बनाता है। अब बेटा आपके पास कोई भी अल्कोहल हो, यानी कि RCH, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मैंने बना लिया आसानी के लिए। बेटा ये जो प्रोटॉन है ना H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे 2 लोन पेयर है बेटा, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, होना यूँ चाहिए कि एरो इस तरफ लगा दो, ये अपना लोन पेयर इसे देगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास बनेगा R, उसके बाद बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चूंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर 2 है, ये लोन पेयर इसने प्रोटॉन को दिया है और प्रोटॉन को देने से यहाँ पे कमी हो गई किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। अब वेरी नेक्स्ट, उसी से नेक्स्ट मैं चला रहा हूँ बेटा, एरो लगा देता हूँ, उससे आगे यानी कि चल रहा है। यहाँ से बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन तो पहले ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लिहाजा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। तो हमारे पास बेटा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि -H2 वाटर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा R, फिर आ जाएगा C, यहाँ बेटा आपके पास H और फिर आपके पास H, यहाँ से बेटा फिर कार्बन, इसके साथ बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव कैटायन आ गया। बेटा हमारे पास है ये जो वाटर निकला है, अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर मौजूद है। ये जो लोन पेयर है ना बेटा, ये लोन पेयर ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, मतलब इसे आप यहाँ पे अटैक, सर ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जब ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो बेटा जी ये वाला बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से बेटा आपके पास है -H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा और आपके पास बनेगा, मैं ज़रा बेटा जी यहाँ पे बना देता हूँ R, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास अल्कीन बन गया। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये दोबारा H आयन किसको ट्रांसफर देगा, HSO4 को, यानी कि
H3O पॉजिटिव है बेटा, ये दोबारा एक प्रोटॉन किसको दे देगा, HSO4 नेगेटिव को, तो दोबारा क्या बनेगा H2SO4 प्लस H2O, वो दोबारा रीजनरेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बतौर कैटलिस्ट काम कर रहा था, लेकिन याद रहे कि सर जहां से OH निकलना है उससे नेक्स्ट कार्बन से H निकलना है, यानी कि H और OH दो एडजेसेंट कार्बन में से रिमूव होने हैं। तो इस तरह बेटा वाटर मॉलिक्यूल का निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। तो ये बेटा आपके लिए MCQs भी हैं हमारे पास। अच्छा एक और बात, टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है, लेकिन टर्शरी कार्बन जो है वो मोर अनस्टेबल है, याद रखिएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी कार्बन जो है, यानी कि कार्बन टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव मीन लेस स्टेबल है हमारे पास, हाईली अनस्टेबल कह लें। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कार्बोकैटाइन वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।